एसएससी में हुआ बड़ा बदलाव। क्या अब टीसीएस पेपर नहीं बनाएगी? सब लोग इस मुद्दे पे वीडियो भी बना रहे हैं। सोचा मैं भी एक वीडियो बना दूं, मजा आएगा। तो भाई साहब अपने दिमाग को जरूर रखो ठंडा और मैं आपको बताता हूं पूरी जानकारी। छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो होगी, सारा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए प्यारे दोस्त, एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसको ठेका दिया गया है ग्रुप बी और कुछ ग्रुप सी पोस्ट का एग्जाम्स करवाने के लिए। एसएससी बोली भैया हम तो टेक्निकली वीक आदमी हैं, हम तो सरकारी वाले हैं, ये काम प्राइवेट वाले अच्छा करते हैं, हम थोड़ा सा पैसा देके उनसे सारे काम करवाएंगे। अब पिछले 5 साल से यानी कि साल 2018 से इन्होंने ये ठेका दिया हुआ था टीसीएस को, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जो हमारे मान्य रतन टाटा की बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। और इसके 5 साल से ज्यादा समय पूरा हो गया है। जनरली कोई भी जब हम वेंडर नया बनाते हैं, टेंडर उठाते हैं, तो नॉर्मली 2 से 3 साल के लिए ही होता है, लेकिन यहां 5 साल से ज्यादा समय टीसीएस ने पूरा किया है और सक्सेसफुली पूरा किया है। मतलब टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले जितने भी एसएससी में वेंडर्स हैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि टीसीएस तीनों ही काम करवा रही थी। टीसीएस क्वेश्चन भी बना रही थी, टीसीएस ही टेक्निकल सपोर्ट सॉफ्टवेयर वगैरह जिस सॉफ्टवेयर पे आप एग्जाम देते हो एग्जाम हॉल में, प्री का मेंस का, वो भी टीसीएस ने बनाया था। और टीसीएस की ही मेरे दोस्तों लैब्स थी, जो ऑनलाइन लैब जिनमें बच्चे जाके एग्जाम दे रहे थे। अब एसएससी ने बोला कि नहीं, आज से हम एक बड़ा बदलाव लेके आएंगे, ये तीनों ही काम मेरे दोस्तों हम अलग अलग कंपनियों से करवाएंगे। यानी कि क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए एक अलग कंपनी आएगी, सॉफ्टवेयर टेक्निकल सपोर्ट के लिए एक अलग कंपनी आएगी मेरे दोस्तों, और सर्विस प्रोवाइडर जो कंडक्ट होगा आपके एसएससी के जो एग्जाम होंगे ऑनलाइन मोड में, उनके लिए अलग कंपनी आएगी। एसएससी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे आप कुछ भी बदलाव करें, लेकिन पेपर जो करवाने का जिम्मा है, जो लैब्स है, वो टीसीएस को ही दे, क्योंकि हमको टीसीएस के अलावा और किसी पे भरोसा नहीं है। टीसीएस ने पिछले 5 साल के अपने एसएससी के कैरियर में ऐसी एक भी गलती नहीं करी। तो एसएससी पे सारे टीचर्स को भी, सारे स्टूडेंट को टीसीएस पे पूरा भरोसा है। तो कम से कम एसएससी को एग्जाम करवाने का जो ठेका है, जो जहां पे बच्चे ऑनलाइन लैब्स में पेपर देते हैं, वो तो टीसीएस को ही देना चाहिए। बाकी क्वेश्चन बैंक अब से टीसीएस नहीं बनाएगी, क्वेश्चंस टीसीएस नहीं, बिल्कुल नहीं बनाने वाली है। उसकी जगह एक नई कंपनी आएगी मेरे दोस्तों, और लगभग उसका नाम भी क्लियर हो चुका है। अब बच्चों के मन में डाउट है कि भाई साहब जब नई कंपनी आएगी तो नए स्टाइल से क्वेश्चन बनाएगी, तो जो हमारे पुराने सवाल है क्या वो सवाल बेकार हो गए? तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या एसएससी के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज हुआ है? नहीं, एसएससी के सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। वही अर्थमेटिक, वही एडवांस के घिसे पिसे टॉपिक आएंगे। क्लियर है? जब चेंज ही नहीं हो रहा सिलेबस में, तो इसका मतलब सारी चीजें वही पूछी जाएंगी जो अब तक पूछी जा रही हैं। वही सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, वही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाने वाली जो कंपनियां हैं अपनी मर्जी से रात को ऐसे सिगरेट पी रहे और सवाल बना रहे हैं जाबड़ से। ऐसा नहीं होता है। इनको एसएससी प्रॉपर गाइडलाइन देती है कि भैया हम इस लेवल का एग्जाम करवा रहे हैं, हमारे बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो इस लेवल के, और आप उनको एक सैंपल दिया जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप क्रिएट करो, और क्वेश्चंस में ज्यादा रिपीटेशन मत रखो। टीसीएस को भी इसी तरीके की गाइडलाइन दी गई थी। तो ये जो वेंडर आएगा, इनको भी पहले सैंपल दिया जाएगा एसएससी के द्वारा कि हमें इस टाइप का क्वेश्चन बैंक क्रिएट करवाना है, इतने सवाल हमको बनवाने हैं, इतनी शिफ्ट में हम जो है लगभग पेपर होना चाहिए। तो जब भी कोई नई कंपनी आएगी, वो सबसे पहले पिछले 5 साल के या पिछले 10 साल के क्वेश्चन ही तो देखेगी कि भाई एसएससी ने पिछले सालों में कैसे सवाल पूछे हैं, और वैसा ही पेपर आगे भी बनाया जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात है ही क्या? इसमें टेंशन लेने वाली बात है? हालांकि हर जो नया एग्जामिनर है वो अपना थोड़ा बहुत क्रिएटिवनेस जरूर दिखाएगा, और दिखानी भी चाहिए, ठीक है भाई। लेकिन जब सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, तो सवालों के पैटर्न में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। हां, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे टीसीएस ज्यादा ध्यान देती थी अर्थमेटिक पे, कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे, इतना जरूर हो सकता है कि नई कंपनी आके एडवांस मैथ का भी स्टैंडर्ड रखे। अर्थमेटिक तो पहले से ही ठीक ठाक पूछा जा रहा है एसएससी के एग्जाम में, तो आप उसी रिदम से पढ़ाई करो जिस रिदम से पहले पढ़ रहे हो। प्रीवियस क्वेश्चन आज भी उतने ही कामयाब हैं जितना पहले थे, और आने वाले फ्यूचर में भी उतना ही रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल कतई भी चेंज होने की कोई भी यहां पे गुंजाइश नहीं है। मतलब एसएससी के चेयरमैन साहब भी ये सोच रहे होंगे कि बच्चों को वेंडर खेलने में बिजी कर देता हूं और साल 2024 का पेपर हलवा बना दूंगा। वो भी ऐसी सोच रहे होंगे घर पे बैठे बैठे। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि अगर कोई एग्जामिनर, कोई कंपनी का कोई बंदा अगर हमारी इस वीडियो को सुने, एसएससी के एग्जाम्स में जो कट ऑफ है सिलेक्शन की, वो 80% प्लस पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ही गलत, खराब बात है।
भाई किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की कट ऑफ 80-85% होनी नहीं चाहिए। यानी कि मेरे हिसाब से एसएससी को अपना लेवल इतना तो बढ़ाना ही चाहिए कि कट ऑफ 60% से ज्यादा ना जाए। ये जो एक्स्ट्रा 20% कट ऑफ जा रही है, ये दर्शाता है कि एग्जाम का लेवल बहुत लो हो चुका है। ऐसा पेपर सेट करना चाहिए एसएससी को कि कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन की 60% से ऊपर ना जाए। अरे तभी तो फर्क होगा गधों और घोड़ों में। अभी कट ऑफ पहुंच रही है 80%, आसान पेपर है, सब तुक्काबाजी मार के जो है सही करके आ रहे हैं। तो यह चीज तो एसएससी को कम से कम चेंज कर रही ही चाहिए। क्लियर है? दूसरी बात कि जो भी प्रीवियस सर के मेरे दोस्तों क्वेश्चन है, चाहे आप सीजीएल के हैं, सीएचएसएल के हैं, सीपीयू के, एमटीएस के, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आंख बंद करके पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। अब आप बताओ कि पहले बच्चा क्या करता है? पहले बच्चा किसी टीचर से जुड़ के या यूट्यूब से सिलेबस पूरा करता है। सिलेबस करने के बाद दूसरी स्टेज आती है कि वो प्रीवियस सर के सवाल लगाएगा। अब आप इन चीजों को बेकार समझोगे प्रीवियस सर के क्वेश्चन को, तो फिर आप प्रैक्टिस कहां से करोगे? खुद सवाल बनाने बैठोगे? है हिम्मत तुम में? ठीक है भाई, पहले आप सवाल बनाओगे फिर उनको खुद ही सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है? वो पिछले 5 साल के जो सवाल है आपको वही सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद जो मॉक टेस्ट है वो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। एक बात और कि सीजीएल का पेपर तो बहुत आखिर में, साल के आखिर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो जाएगा अभी मई में, सीपीओ का पेपर हो जाएगा। उससे हमको पता लग जाएगा कि एग्जामिनर का टेस्ट कैसा है, सवालों में वो किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम करने की इच्छा रखता है। बस हमारे लिए तो 20 सवाल ही काफी हैं एग्जामिनर का टेस्ट पता करने के लिए, फिर हम उसकी नस को पकड़ लेंगे। थोड़ा बहुत अगर सवालों के पैटर्न में अगर बदलाव भी होता है तो उसके लिए हम बैठे ना भाई। हम तो सीधा कहते हैं खुल्लम खुल्ला कि अगर किसी बच्चे ने कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा 0 to हीरो बैच पढ़ा है तो एग्जामिनर चाहे कोई भी हो, कोई भी कंपनी पेपर बनाए, हमारे बालक तो करके ही आएंगे। वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत चेंज होता है तो हम अभी जिंदा हैं भाई साहब, हम उसमें करवाएंगे आपको, ठीक है? एग्जामिनर को हवा में ज्यादा उड़ने नहीं देंगे, मतलब जमीन से आसमान से उतार के जमीन पर बिठाएंगे लपड़ मार के। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है जब तक हम हैं, ठीक है भाई?